हेलो बच्चों, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातें करना। तो चलिए अनुप्रास अलंकार के बाद एक और शब्द अलंकार यमक अलंकार के बारे में बात की जाए। आपको याद होगा अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण यानी एक ही अल्फाबेट की बार बार आवृत्ति होती है, परंतु जिस काव्य रचना में पूरे का पूरा शब्द ही एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, परंतु हर बार उसके अर्थ में भिन्नता हो यानी अर्थ उसका अलग हो, तो वहां यमक अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे उतने तारे नहीं गगन में जितने तुमने तारे हैं। यहाँ तारे शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार अर्थ में भिन्नता है। कैसे? उतने तारे नहीं गगन में, यहाँ तारे शब्द जो है ये आसमान के तारों के लिए प्रयोग किया गया है। गगन का मतलब आकाश, उतने आकाश में तारे नहीं हैं। जितने तुमने तारे हैं, यहाँ तारे का अर्थ है उद्धार किया है, कल्याण किया है या सहारा दिया है। तो इस प्रकार पूरी पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि हे प्रभु, जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है या कल्याण किया है, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। इस प्रकार यहाँ तारे शब्द के 2 अर्थ हुए, एक तो आसमान के तारे और दूसरा उद्धार किया है या कल्याण किया है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान। जिसका अर्थ है, हे गुणवान ज्ञानवान राधिके रानी, हम सब तुम पर अपना हृदय न्यौछावर कर चुके हैं, तुम हम सब के हृदय में बस चुकी हो। पहले उर्वशी का अर्थ है तो पर वारो उर्वशी, मतलब तुम हमारे हृदय में बस चुकी हो, हमारा हृदय तुम पर न्यौछावर है। जबकि तुम स्वयं तो तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। तू मोहन के उर्वशी का अर्थ है कि तुम श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। हवै उर्वशी समान, क्योंकि तुम्हारा अद्वितीय रूप सौंदर्य तो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के समान है। तो इस प्रकार यहाँ पहला उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी, और अंतिम उर्वशी का अर्थ है अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी। अब अगली पंक्ति देखिए। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लीनी। इस पंक्ति में बेनी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहला बेनी शब्द कवि का नाम है और दूसरे बेनी शब्द का अर्थ है बालों की चोटी। इस पंक्ति में कवि बेनी राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसकी लंबी काली चोटी को देखकर ऐसा लगता है मानो उसने अपना ये सौंदर्य सांप से चुराया हो। ब्याल का अर्थ होता है सांप। तो इस तरह बेनी शब्द के यहाँ 2 अर्थ हुए। पहला कवि का नाम है और दूसरा है बालों की चोटी। अगला उदाहरण देखिए। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, यह पाए बौराए प्राणी, वह खाए बौराए। इस काव्यांश की पहली पंक्ति में कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, जो कि एक नशीला पदार्थ है। इसमें कवि का कहना है कि सोने में धतूरे से भी ज्यादा मादकता यानी नशा है, क्योंकि सोने को तो प्राप्त करके ही व्यक्ति बौरा जाता है यानी घमंडी हो जाता है, जबकि धतूरे का नशा तो उसको खाने के बाद ही चढ़ता है। एक अन्य उदाहरण देखिए। माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर।
यहाँ मन का, फिर मन का और फिर मन का, ये इस तरह 4 बार प्रयोग हुआ है मन का, और हर बार इसका अर्थ जो है अलग है। जैसे माला फेरत युग गया, इन पंक्तियों में कवि दिखावटी भक्ति को छोड़कर अपने हृदय के विचारों को परिवर्तित करने का उपदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं कि हे प्राणी, माला फेरते फेरते तो तुमको 1 युग बीत गया, मतलब बहुत साल हो गए तुम माला फेर रहे हो, परंतु फेरा ना मन का फेर। यहाँ मन का अर्थ है हृदय का, परंतु तुम्हारे हृदय की जो दुर्भावनाएं हैं वह अभी भी परिवर्तित नहीं हुई, बदली नहीं। इसलिए कर का मन का डार दे, इसलिए जो हाथ में मन का लिए तुम राम राम कर रहे हो उसको छोड़ दो। मन का यानी ये मोती, यहाँ मन का अर्थ है मोती। कर का मन का डार दे, हाथ में जो मोतियों की माला लिए तुम दिखावटी भक्ति कर रहे हो उसको त्याग दे। मन का फेर, हृदय की भावनाएं जो है, दुर्भावनाएं हैं, उनको परिवर्तित करके अच्छे विचारों को अपनाओ, यही सच्ची और वास्तविक भक्ति है। तो इस प्रकार यहाँ मन का अर्थ हुआ हृदय का, और यहाँ भी मन का अर्थ हुआ हृदय का, और यहाँ मन का अर्थ हुआ मोती, और यहाँ मन का अर्थ हुआ भावनाएं, बुरे विचार। मन का फेर मतलब दुर्भावनाओं को दूर करके अच्छी भावनाओं को अपनाने का प्रयत्न करो। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। काली घटा का घमंड घटा। आश्विन कार्तिक के महीने में जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो बादलों का गरजना कम हो जाता है, इसलिए यहाँ कहा गया है काली घटा का घमंड घटा। यानी पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम हुआ, यानी काले बादलों का गरजना कम हो जाता है शरद ऋतु में। उसके बाद है ऊधो योग योग हम नाही। श्री कृष्ण के मित्र ऊधो जब गोपियों के पास उनका संदेश लेकर आते हैं तो गोपियां उन्हें कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे जैसे भक्ति योग के योग्य नहीं हैं। तो इस प्रकार पहले योग का अर्थ है भक्ति योग और दूसरे योग का अर्थ है योग्य या काबिल। उसके बाद है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। कविवर भूषण की कविता है एक, जो छत्रपति शिवाजी की वीरता का उसमें बखान किया गया है। तो इसके बारे में, इसमें मुगल बेगमों के बारे में कहा गया है कि जब छत्रपति शिवाजी मुगलों को हरा देते हैं तो उनकी बेगमें जो हैं वो जंगलों में घूमते हुए बेर खाकर अपना निर्वाह करती हैं। जो ऊंचे महलों के अंदर रहते हुए 3 बार अच्छे स्वादिष्ट पकवान खाती थी, वे अब 3 बेर यानी कंदमूल खाकर ही रह जाती हैं। 3 बेर खाती थी, महलों के अंदर रहते हुए वे 3 बार अच्छे अच्छे पकवान खाती थी, और अब जंगलों में घूमते हुए वे 3 बेर खाकर ही रह जाती हैं। तो 1 बेर का अर्थ है 3 बार, और 1 बेर का अर्थ है कंदमूल, यानी जो फल जंगलों में मिलते थे उनको, वही खाकर अब वो रह जाती हैं। उसके बाद चौथा है जगती जगती की मूक प्यास। यहाँ एक जगती का अर्थ है जग जाती है और दूसरी जगती का अर्थ है धरती। इसमें इसका अर्थ है कि धरती की मूक प्यास जग जाती है। कब ऐसा होता है? जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है। ग्रीष्म ऋतु में धरती इतना तप चुकी होती है कि उसके तुरंत बाद जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो धरती पर उस समय जितना भी पानी बरसता है धरती उसे सोखती चली जाती है,
मानो अब तक वह चुपचाप अपनी जो प्यास सहन कर रही थी उसको अब बुझा रही हो। तो यहाँ जगति के दो अर्थ हुए। एक का अर्थ है, पहले जगति का अर्थ है जग जाती है, और दूसरे जगति का अर्थ है धरती। तो बच्चों, ये थे यमक अलंकार के कुछ उदाहरण। इनमें से एक दो को आप लोग याद कर लीजिए, ताकि यदि आपको यमक अलंकार का उदाहरण लिखने को कहा जाए तो आप आसानी से लिख सकें। एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि अपने मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।